जब मैं 14 साल की थी तब एक लड़के ने मेरे भाई से दोस्ती कर ली और बातों बातों में भाई से घर का नंबर ले लिया और वो मोबाइल मैं ही इस्तेमाल करती थी। इस बात का उसको बखूबी पता था। एक दिन उस लड़के ने मैसेज किया कि मैं आपके घर के सामने रहता हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पहले तो मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बेहद इसरार करने पर मैंने उससे दोस्ती कर ली। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझे भी पसंद आ गया और फिर हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। इस बात का जब मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। इससे बात न होने की वजह से मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। जब मैं 16 साल की हुई तो आखिरकार मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि उसे बोलो कि रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाए। मैंने जल्दी से उसका नंबर ट्राई किया और बहुत ज़्यादा खुशी से उसे सारी बात बताई। हमारी दोबारा बात होने लगी। उसने रिश्ता भेजा और हमारी मंगनी हो गई। कुछ दिनों बाद निकाह भी हो गया। निकाह के दूसरे दिन ही वो बदल गया। उसकी फैमिली मेरी फैमिली को ज़हनी अजियत देने लगी। 2 साल तक वो लोग यूं ही मुझे और मेरी फैमिली को अजियत देते रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। 5 महीने पहले मेरे घर वालों ने कहा कि रुखसती कर लें। यही बात करनी थी कि वो लोग हम पर बरस पड़े और बोले कि हम लोग अभी रुखसती नहीं करेंगे और डिमांड कर दी कि अगर रुखसती करवानी है तो जहेज़ ज़्यादा और ज़मीन भी ज़्यादा देनी होगी। वो उसकी माँ ने हमारे घर आकर खूब हंगामा किया और साथ ही ये कहा कि किसी की ज़ुबान पर रुखसती का नाम भी नहीं आना चाहिए। अगले दिन मैं घर वालों से छुप के उनके घर गई और मैंने माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा ऐसा मत करो मेरे साथ, मगर उसका मकसद सिर्फ हवस पूरी करना था, जो उसने की और आखिर में मुझे तलाक दे दी। और आज भी उसे दिल याद करके बहुत रोता है। बस मेरी अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि या अल्लाह पाक हर बेटी की नसीब अच्छे करे। आमीन।